साथियों, अभी जो जस्टिस वी ईश्वरैया सर ने जो बोला है उसका बहुत छोटा सा सार ये है कि ये जो आंदोलन है जो ईवीएम के खिलाफ चल रहा है, सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी। तो उसमें भी जो बताया गया है बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है और उनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। वो बड़ी रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं। और अभी तक 2 दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है, और ये देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया। उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया, और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा, एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, आपका सपोर्ट हमारे उस आंदोलन में भी है, और इस आंदोलन में देश भर में जहां भी होगा आप हर तरह से हमारे साथ में रहेंगे। जस्टिस वी ईश्वरैया साहब ने ये सारी बातें बताई हैं, जो हिंदी में मैंने आपको सार उसका बताया है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत ही हमारे 100% सही कही गई है, और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, वो जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूं कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो वो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख के, इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप चढ़ते हैं, इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है, मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही आदमी उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो अभी 16 मार्च का जो वो है, 16 तारीख का जो मार्च है, वो सफल होना हो। बस हम पूरी मदद हमारा सोशल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं, जो आज राहुल गांधी जी से भी मिले थे, हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तैयार है ना, उसमें कुछ वीवीपैट की जो मांग की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा, उसे भी मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक पर्चियों की गिनती की बात है, मुझे मालूम है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में सारे बैलेट पेपर गिन जाते थे। मैं खुद इसका
गवा रहा हूँ, काउंटिंग में मैं शामिल रहा हूँ। मेरे ताऊ जी MP रहे हैं, मैं इसलिए जानता हूँ खुद इन सारी चीज़ों को। ये जो सारी चीज़ें हैं ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनकों ही तिनकों से है, उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई EVM नहीं, कोई VVPAT नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है, मैं बार बार कहता हूँ। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस V ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी ये बात कर रहा है कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी। बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में बहुत ही एक मिनट में आपकी बात को और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ बस सिर्फ कि कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, तो चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं नाम बढ़वाते हैं तो फॉर्म 6 इस चीज़ के लिए होता है कि आपका अगर नाम छूट गया है तो आप अपने वोटर लिस्ट में चेक करें। एक वेबसाइट भी है इलेक्शन कमीशन की, वो पता नहीं कितना काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लोकल जो SDM होंगे या जो चुनाव का ऑफिस है वहाँ जाके अब अपनी लिस्ट ठीक कराएं। दूसरी बात, फॉर्म 7 होता है, फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये RSS और BJP के लोग डलवाते हैं उसको भी निकालने का काम करें। आज हम यही बात करना चाहेंगे, हम अपने सीनियर्स को सुनना चाहेंगे आज, ताकि उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हम जान की बाजी लगा के ये लड़ाई जीतें, देश बचाएं। EVM हटाओ, देश बचाओ। साथियों, अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित एक्टिव चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश श्री V ईश्वरैया वो आएँ और अपनी बात रखें, और EVM के विषय में किस तरह से हम लोगों को आंदोलन करना है वो आपको पता है। यहाँ जो वो माइक पे ठीक है, माइक में नहीं आती आवाज़। सम्माननीय मेरा आवाज़ आ रही है सबको? सम्माननीय भाइयों, हाँ इंग्लिश में यू कैन स्पीक, द मोस्ट थोड़ा जोर से बोलो। हिंदी बोलते तो इससे बढ़िया कौन सी बात। पीछे करूँ इसे थोड़ा? नहीं बस करो नहीं, थोड़ा आवाज़ तेज करो। द मोस्ट रेस्पेक्टेबल द members of this press meet and the press media. Today we are all meeting to address about the voting pattern and by EVM, and the most the renowned Supreme Court advocate ji Prashanti Bhushan ji ne, he has one of the main activists in so far as the civil the society commission, that Madan Lokur's commission. Madan Lokur have studied and submitted his report, and it is well known fact that though whoever has found that electronic voting machine, when that country is switched over to ballot papers, and many of the European countries, America, developed countries have switched over to EVMs, and EVMs can be manipulated and can be
meddled with and can be tampered with, and that is the almost it is undisputable fact. And therefore, then if the voting pattern is not done freely, fairly, and transparently, and there is no democracy. It is worse than the dictatorship. Therefore, as the justice said, then ये पूरा democracy खत्म हो जाएगा. Then अपने there will not be constitution. Same अपने constitution has been meddled with, and they will change it, and they will push back the India into the pre-India situation. Therefore, today all of us we have met the Sri Rahul Gandhi ji and motivated him that we the civil society are fighting to conduct the 2024 parliamentary elections by the ballot papers, or at least let them accept the recommendations of the Justice Madan Lokur's commission that the VVPATs may be the slips may be given to the voter, and that slip can be put in a separate box so that it can be, at least the tampering will be minimized, at least if without amending the People's Representative Act, because it may be possible or it may not be possible, but at least that can be done. So we have stated that unless you come in aid and assistance and cooperate with the civil societies, the people's agitation may not be built. Then he said he will also discuss with the INDA, the Gadabandhan, and they will also, but they are not confident. So far they are not confident whether they can do it or not. But unless the civil society awakens and we build a agitation, then they will take advantage, they will come. I think, I hope and trust our agitation, क्योंकि जो संकल्प शुद्धि है वो संकल्प सिद्धि होता है. With determination, we will fight it and we will achieve it. Thank you for giving me the opportunity. 16 के हमारे मार्च के लिए भी सपोर्ट में एक हाँ 16 मिनट ये बोल रहे हैं 16 मार्च को we will take out a march from Patiala House Court to Supreme Court. Then we are several social organizations, all India level from Jammu Kashmir to the Kanyakumari, Kerala tak our organizations are there, and whatever step you are taking for the replacement of the EVMs, the scratching of the EVMs, we will support. And 16th March agitation also we will support, and we will see that it will have a great success. Thank you. साथियों, टाइम डेट अनाउंस करते थे. हाँ साथियों, अभी जो जस्टिस वी ईश्वरैया सर ने जो बोला है उसका बहुत छोटा सा सार ये है कि ये जो आंदोलन है